गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका न्यू सीरीज ऑन मटेरिया मेडिका मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी न्यू मेडिसिन जिसका नाम है बेल्लाडोना, जिसे हम ब्यूटीफुल लेडी या फिर डेडली नाइट शेड बोलते हैं। इसे हम ब्यूटीफुल लेडी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ओल्ड डेज में इसके प्लांट और फ्लावर जूस से कॉस्मेटिक मतलब मेकअप के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि ब्राइटन देयर आईज, ब्लश देयर चिक्स। तो बेल्लाडोना एक प्लांट किंगडम से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। डॉक्टर हैनीमैन द्वारा प्रूव किया गया है इसे, और फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। अब बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो 1500 AD में बेल्लाडोना का कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं थी, मतलब इसको सिर्फ मेकअप पर्पस के लिए यूज़ करते थे। लेकिन बाद में डॉक्टर हैनीमैन ने इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया। और देन वही लाइन लिखी हुई है कि मतलब ओल्ड डेज में लेडीज़ यूज़ करती थी अपने मेकअप पर्पस के लिए। उसके बाद लिखा गया है एक लाइन कि जो हमारी बेल्लाडोना होती है ना, वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। अब पॉलीक्रेस्ट का मतलब क्या होता है, ये शरीर के कई अंगों पर काम करती है। और बेल्लाडोना जो होती है ना, वो ग्रेट पेन रेमेडी होती है बिकॉज ये एक्यूट और वायलेंट होगी। मतलब अगर आपको अचानक से बुखार हो जाए और अचानक से या फिर सर में दर्द हो या फिर पेट में भी दर्द अचानक से होने लगे और वैसे ही अचानक से कम भी हो जाए, जैसे कि अटैक, मतलब अटैक एक एक्यूट कंडीशन है। वैसे एक्यूट कंडीशन तो हमारे एकोनाइट की भी होती है, तो इसको एकोनाइट से भी कंपेयर किया जा सकता है। तो इन सारे कंडीशन में हम बेल्लाडोना का यूज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अभी जो आप सभी ने पीछे पिक्चर्स देखे थे वो उसके सिम्टम्स को ही रिलेट कर रहे थे। तो चलिए हम एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं। तो बेल्लाडोना जो है वो राइट साइड रेमेडी है, मतलब इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो राइट साइड आपको पहले देखने को मिलेंगे। मतलब दाहिनी तरफ आपके दर्द होगी हर जगह, या तो सिर में या पेट में या पैर में हर। देन सेकंड है एक्यूट, सडन एंड वॉयलेंट, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सडन एंड वॉयलेंट होता है, मतलब इसके अटैक्स टाइप आते हैं, तुरंत आते हैं एंड देन शांत भी हो जाते हैं। थर्ड है कंजेशन। कंजेशन भी की नोट है बेल्लाडोना का। कंजेशन का मतलब हो गया पर्टिकुलर प्लेस पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, और ऐसा इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। तो ब्रेन का कंजेशन बहुत कॉमन है, और जहाँ जहाँ कंजेशन होगा ना वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, और ब्लड सप्लाई जैसे बढ़ेगा वहाँ पे रेडनेस ऑफ फेस हो जाएगी, आंखें भी लाल हो जाएंगी, एंड थ्रॉम्बिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड भी इसमें कॉमन है। आगे चलते हैं एंड देन फोर्थ है रेडनेस ऑफ बेल्लाडोना इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रेडनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारे बेल्लाडोना की, कि जो स्किन है ना आपकी वो एकदम बिल्कुल लाल लगेगी। तो रेडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारी बेल्लाडोना की। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट है बेल्लाडोना इज द ग्रेट पेन रेमेडी, मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, पेन्स कम सडनली एंड गो सडनली, पेन इज यूजुअली शॉर्ट अटैक, मतलब आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है, लाइक अ अटैक। फिर पेन विद द रेडनेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी कि पेन विद द रेडनेस ऑफ द फेस एंड आईज, आंखें और आपकी फेस जो है वो लाल हो जाएगी। एंड जो आपका दर्द है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे के थ्रू आएगा, मतलब हेड से डाउनवर्ड एरिया में। देन 6 में बात करें, द पेशेंट इज वेरी मच स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, इन्हें नींद तो बहुत आएगी पर ये सो नहीं पाएंगे। देन 7 बोलता है इन बेल्लाडोना पेशेंट स्वेट इफ एट ऑल अराउंड इज ओनली ऑन द कवर्ड पार्ट, मतलब ये कहना चाहता है वैसे तो पेशेंट की बॉडी जो होगी ना वो ड्राई होगी, बट अगर स्वेटिंग हुई ना तो सिर्फ और सिर्फ कवर्ड पार्ट पे होगी। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो 8 सिम्टम है हीट इज अनदर प्रिकॉलिटी, मतलब मान लीजिए कि बेल्लाडोना का पेशेंट है और उसकी बॉडी पे रेडनेस हो गया है, तो अगर आप उसको टच करते हैं ना तो हीट, मतलब वो गर्म लगेगा। एक प्रॉपर प्लेस पे अगर आप टच करते हैं जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे आपको हीट फील होगा। और फिर 9th है बर्निंग सेंसेशन, तो इंटरनली या एक्सटर्नली उनको ना ऐसे बर्निंग सेंसेशन जलने की तरह फील होगा, और ये स्किन पे हो सकता है, ब्रेन पे हो सकता है, माउथ पे हो सकता है, थ्रोट, टॉन्सिल, स्टमक, लीवर। एंड देन 10th है जनरली द पेशेंट इज नॉट थर्स्टी, मतलब उनको प्यास नहीं लगती स्पेशली इन फीवर। अब मैं आप सभी को कुछ अलग बताती हूँ। मान लीजिए कि आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो और आपको कोई सिम्टम्स याद नहीं आ रहे हैं, तो आपने पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन तो पढ़ा ही होगा। तो इन्फ्लेमेशन के जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे कि रेडनेस, बर्निंग, हीट, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अगर आप सिम्टम्स भूल गए हैं इस मेडिसिन की। तो वैसे मैं भी आप सभी की तरह यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, फिर मैंने देखा बेल्लाडोना की ट्रिक, तो मैंने सोचा कि ये ट्रिक तो हमारी वीडियो में होनी चाहिए, तो मैं ये ट्रिक ले आई। तो इस ट्रिक का नाम है सी बर्ड्स।
सी का मतलब हो गया कंजेशन होना, बी से बर्निंग, आई से इन्फ्लेमेशन, आर से रेडनेस, डी से ड्राइनेस प्लस डिलीरियम, एस से सडनली एंड स्वेलिंग एंड सेंसिटिवनेस। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने पर्टिकुलर्स के बारे में। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है किन किन जगह पे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हेडेक कॉज होगी, और हेडेक क्यों होगा? अगर मान लीजिए आपको एक्सप्लोरर होता है कि कोई ठंडी इन्वायरमेंट है, कोई गर्म इन्वायरमेंट है, तो आपको हेडेक कॉज हो जाएगा। देन मोडालिटीज का मतलब है आपके रहन सहन पे फर्क पड़ेगा। वर्टिगो का मतलब होता है आपको चक्कर आएगा। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, कफ फीवर पे भी इसका फर्क पड़ता है, एंड देन मेलेंजाइटिस। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में, मतलब किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले है एप्सिएसिस मतलब फोड़ा होना, एपोलेक्सी वही मिर्गी आएगी या फिर बॉयल्स हो जाएंगे, ब्रेन के अफेक्शन होगी या कन्वर्जन्स मतलब दौरे पड़ेंगे, डिलीरियम, एपिलेक्सी ग्लैंडुलर अफेक्शन होगा या फिर हार्ट में ट्रबल होगा, कोई लंग्स का अफेक्शन होगा या मिसल्स मतलब चिकन पॉक्स वगैरह हो जाएगा, या मेलेंजाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, मम्स, स्किन अफेक्शन या फिर प्लूरोसी। डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी की भी डिसऑर्डर है ना तो इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। देन रूमेटिज्म मतलब कि आपको बोन के डिसऑर्डर है, वर्टिगो वही आपको चक्कर आना या फिर वूफिंग कफ, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने स्फीयर ऑफ एक्शन की, मतलब किन किन जगह पे आपको इसके एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है इट्स चीफ सेंटर ऑफ एक्शन इज सेरिब्रम, मतलब सबसे पहले एक्शन दिखाता है ये सेरिब्रम में, फ्रॉम वेयर इट रेडिएट एन इन्फ्लुएंस अपॉन द एंटायर ऑर्गेनिज्म। देन ब्रेन और उसके मेम्ब्रेन पे इसके एक्शन बहुत अच्छे होते हैं। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे और लंग्स पे भी इसके बहुत अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। और भी हैं लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई, थ्रोट, स्किन, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड, मतलब कि इन सबको भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इन पे भी ये एक्शन दिखाते हैं। देन ये रही बेलेडोना की फोटो। अब बात करें इसकी पोटेंसी की, तो अगर एक्यूट या सीवियर कंडीशन है तो एक एक घंटे के गैप में या फिर आधे आधे घंटे के गैप में आप ले सकते हैं, या फिर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। और जब तक आपकी परेशानी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।